नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने या लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि बुद्धिज्म में कैसे करके भगवान बुद्ध या फिर हम जिनको सिद्धार्थ कहें उनके द्वारा महाज्ञान की प्राप्ति की गई थी, और महाज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने किस किस तरीके से तर्क और संगत दिए थे, लोगों को ज्ञान दिया था, वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड लास्ट में ये कहा था कि शुगर के मांस को ना पचा पाने के कारण, उनकी अति सारे रोग के कारण भाई क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक बता दिया कब हुई थी, तो 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवान को प्यारे हो गए, हम ये एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं भाई बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है, यानी कौन कौन सी बौद्ध संगतियां जो हुई थी उनके मरने के बाद, और जो बुद्धिज्म था वो किन दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, और कौन कौन से रूलर ने कौन कौन सी काउंसिल कराई थी, वो सारी चीजों के बारे में, उन सारी चीजों पर आज हम यहां पर प्रकाश डालने वाले हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं, लिखिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं क्या भाई, बुद्धिज्म। यानी बौद्ध धर्म। क्या चीज भाई, बौद्ध धर्म। लिखिएगा फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। बेटा दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, ये बहुत चारों के चारों जो काउंसिल हुई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके सीयूईटी 2023 के अंदर एक ना एक काउंसिल आपसे 101% पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं, लिखिएगा फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म। यानी लिखिएगा फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म इन 483 बीसी। 483 बीसी लिखिएगा सप्तकर्णी केव। लिखिएगा इन 483 बीसी सप्तकर्णी केव, सप्तकर्णी केव राजगिरी। भाई राजगिरी। लिखिएगा इसी में, हिंदी वाले लिखिएगा प्रथम बौद्ध महासंगति। प्रथम बौद्ध महासमिति। बौद्ध महासमिति 483 बीसी में, 483 बीसी में सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में हुई। राजगिरी में हुई। ठीक है भाई, आगे आप लोग लिखिएगा रूलर ऑफ दैट टाइम। ठीक है भाई, यानी ये कौन से रूलर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है भाई, आपको पता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। लिखिएगा रूलर या शासक कौन था। ठीक है भाई, लिखिएगा अजात शत्रु। कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो अजात शत्रु था। ठीक है, आगे लिखिएगा इसी में, आगे लिखिएगा भाई क्या क्या इसमें काम हुए, तो लिखिएगा वर्क ऑफ
वर्क या कार्य। ठीक है भाई, क्या क्या काम हुए थे तो लिखिएगा टू पिटक एडेड, भाई लिखिएगा टू पिटक एडेड इन बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म। कौन कौन से भाई, तो लिखिएगा इसी में, कार्य में यही लिखिएगा, बौद्ध धर्म में, ऐसे करके लिखिएगा, बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए। क्या किया गया था बेटा, तो दो पिटक जोड़े गए थे। भाई कौन कौन से थे वो, तो नंबर फर्स्ट लिखिएगा सुत्त पिटक, भाई हिंदी वालों नाम एक ही है, आप भी उसी तरीके से लिख लीजिएगा, यानी सुत्त पिटक। नंबर सेकंड कौन सा है बेटा, तो अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक। ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए भाई लेट आने वालों के लिए बता देता हूं पहले ही, भाई आज हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं और बुद्धिज्म की लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था कि किस तरीके से भगवान या फिर सिद्धार्थ की जो मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बेटा, तो वो हुई थी 483 बीसी में। किसके कारण, तो अतिसार रोग के कारण। ठीक है, और थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, तो उनका एक और शिष्य या फिर फॉलोअर्स हुआ करता था, क्या हुआ था कि उसके द्वारा उनको सुअर का मांस दिया गया था, उसको भगवान बुद्ध पचा नहीं पाए थे, इसी कारण से क्या हो गया था, उनकी यहां पर अतिसार रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, अब होता क्या है कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो दैट टाइम रूलर ऑफ अजात शत्रु था। कौन सा भाई, ये मगध एम्पायर का। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। केवल मैंने आपको अभी केवल ये बताया है कि रूलर कौन था जिस टाइम पर फर्स्ट काउंसिल हुई थी, किसकी, बुद्धिस्ट की। ठीक है, अच्छा जी, कहां पर हुई थी, तो सप्तकर्णी केव राजगिरी में हुई थी। रूलर कौन था उस समय का, अजात शत्रु था। काम क्या क्या हुए थे उस काउंसिल के अंदर, तो टू पिटक एडेड इन बुद्धिज्म, नंबर फर्स्ट सुत्त पिटक, नंबर सेकंड अभिधम्म पिटक। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे क्लियर करके बताइए। चलिए, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग जल्दी से इसको साफ करिए, अपनी कॉपी में उतारिए। मैंने आपको बेटा पहले दिन से कह रहा हूं कि कॉपी और पेन लेकर आपको अपने पास, जैसे ही क्लास आप देखें भाई जेपी सर की क्लास चल रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में कॉपी और पेन होना लाजमी है। ठीक है भाई, क्या है, लाजमी है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको साफ कीजिए, तब तक मैं आपको एक शायरी सुना देता हूं। है कौन सी, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक ही हो। वार भाई किसके लिए बोल रहा हूं मैं, सीयूईटी के लिए बोल रहा हूं, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक ही हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। तेरे क्या इरादे हैं एससीयूईटी एग्जाम, हैं तेरे क्या इरादे हैं एससीयूईटी एग्जाम, तुझे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने यहां तक ये पूरा उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है भाई, लिखिएगा, लिखिएगा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल held in 383 BC,
383 BC कब हुई थी बेटा? तो 383 ईसा पूर्व में ये हुई थी। ठीक है भाई, प्लेस कौन सा था या फिर कहां पर हुई थी तो लिख लीजिएगा, इसी में अभी लिख लीजिएगा। मैं लिखता हूं कि द्वितीय बौद्ध महासमिति 383 ईसा पूर्व या बीसी में हुई। ठीक है भाई, हुई। आगे अगर मैं इसी में बात करूं तो लिखिएगा प्लेस कौन सा था बेटा? तो लिखिएगा वैशाली। कौन सा था भाई? वैशाली। प्लेस वॉज वैशाली। कौन सा था? तो प्लेस वॉज वैशाली। आगे लिखिएगा रूलर कौन था भाई? रूलर था बेटा जिसे काकवर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकिन हम इतिहासकारों ने क्या लिखा है? इतिहासकारों ने उसका नाम कालाशोक रखा है या लिया गया है, कालाशोक। ठीक है भाई, वैशाली और ये कालाशोक। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई भाई? या फिर यहीं पे भी लिख देता हूं शासक कौन था उस समय पे, तो कालाशोक हुआ करता था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपकी में? आगे लिखिएगा चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। अगर मैं चेयरमैन की बात की जाए, लेकिन बेटा इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, यानी चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? शायद मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, लिख लीजिएगा इस समिति का अध्यक्ष। ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट या चेयरमैन एक ही बात है। मुझे इस चेयरमैन का जो सही हिंदी है वो समझ में नहीं आ रही है। लिखिएगा बेटा, इसका जो चेयरमैन हुआ करता था उसका नाम था सभाकर्णी। लिखिएगा सभाकर्णी। ठीक है, उसका नाम क्या हुआ करता था? सभाकर्णी। अगर इसके बारे में वर्क पूछा जाए भाई, इसके बारे में वर्क पूछा जाए कि काम क्या क्या हुआ था, लिखिएगा वर्क ऑफ दिस काउंसिल। वर्क ऑफ दिस काउंसिल। तो बेटा हुआ क्या था कि जो इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे भाई, जो इनके फॉलोअर्स या फिर अनुयायी हुआ करते थे, वो बेटा दो भागों में विभाजित हो गए। भाई हीनयान और महायान की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है? हीनयान और महायान की बात नहीं कर रहा हूं। लिखिएगा पहले है स्थावीर, नंबर सेकंड भाई, नंबर सेकंड में लिखिएगा महासंधिक। ठीक है, यहां पे मैंने आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पूरा करा दिया है। कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। प्लेस कौन सा था या स्थान कौन सा था? तो वैशाली था। रूलर कौन हुआ करता था? कालाशोक हुआ करता था। चेयरमैन कौन हुआ करता था? तो भाई इसका चेयरमैन हुआ करता था सभाकर्णी। और जो वर्क था भाई, ये यहां से शायद सही नहीं लिखा, लिखिएगा वर्क ऑफ दिस काउंसिल क्या हुआ था? तो स्थावीर और महासंधिक ये दो लोग या फिर इनके जो फॉलोअर्स थे, इन दो भागों में क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे भाई?
ये और ये लोग जो थे इनके मैं बताऊंगा कि कौन कौन जो अनुयायी थे और कहां कैसे हुआ क्या था। देखिए मैं आपको बताता हूं पहले से ही, ठीक है। हुआ क्या था कि जैसे ही 483 बीसी में कौन किसकी मृत्यु हुई, भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म था भाई, जो बुद्धिज्म था वो पहले से ही क्या हो गया था, जो इनके दो क्या थे भाई फॉलोअर्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया है प्रधान शिष्य या फिर चीफ जो इनके हुआ करते थे, चीफ फॉलोअर्स जो हुआ करते थे दोनों, वो क्या हुआ कि मगध के अंदर 12 साल का क्या पड़ गया था बेटा, अकाल पड़ गया था। बात समझ रहे हैं आप मेरी, वहां पर वर्षा वगैरह नहीं हुई, खाने पीने की चीजें बहुत सारी कमी हो गई, तो जो आनंद थे वो कहां पर चले गए थे, वो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। कहां पर चले गए थे, तो वो कर्नाटक चले गए थे, और वहीं पर ये लोग दोनों आपस में वहां जाकर के इन्होंने अपने अपने एक तरीके से संस्थाएं खोली और ज्ञान देने की उन लोगों को कोशिश की, ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए भाई लिखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ, लिखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 251 बीसी, लिखिएगा बेटा, यानी तृतीय बौद्ध महासंगति, लिखिएगा भाई हिंदी वालों, तृतीय बौद्ध महासमिति 251 बीसी में, 251 बीसी में हुई, लिखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 251 BC, 251 BC, लिखिएगा प्लेस वॉज पाटलिपुत्र पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। यानी इसी को आज हम क्या किसके नाम से जानते हैं बेटा, तो इसी को आज हम पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। यहां पे आप लिख लीजिएगा, हिंदी में मैंने 2-4 बार लिखा दिया है पहले ही कि जो तृतीय बौद्ध महासमिति हुई थी वो कब हुई थी बेटा, तो 251 बीसी में हुई थी। प्लेस यानी स्थान कौन सा था, तो स्थान आप बताएंगे कि पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है भाई। आगे अगर मैं बात करूं रूलर ऑफ दिस काउंसिल, भाई जिस टाइम पर ये काउंसिल हुई थी तो उस टाइम पर रूलर कौन हुआ करता था, ठीक है भाई। रूलर ऑफ दिस काउंसिल, या फिर लिखिएगा द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, ठीक है भाई। अशोक के शासनकाल में ये हुई थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, लिखिएगा इसी के दौरान, लिखिएगा वर्क क्या क्या हुआ है इसमें, ठीक है भाई। वर्क यानी काम क्या क्या हुआ था, लिखिएगा थर्ड पिटक एडेड इन बुद्धिज्म, थर्ड पिटक एडेड इन बुद्धिज्म, लिखिएगा थर्ड पिटक एडेड इन बुद्धिज्म। भाई ऐड करने वाला कौन था, लिखिएगा बाई अशोका, लिखिएगा भाई इसी में बेटा, लिखिएगा बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक या तृतीय पिटक, बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, तो बेटा अशोक के
द्वारा। अशोक के द्वारा क्या किया गया था? तो तीसरा पिटक जोड़ा गया था। ठीक है भाई, ठीक है। आगे लिखिएगा बेटा, इसी में आगे लिखिएगा बेटा, इसी के दौरान हुआ क्या था। अगर चेयरमैन की बात की जाए, इस चेयरमैन की बात की जाए, लिख लीजिएगा चेयरमैन भी, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे इसका चेयरमैन, लेकिन एक चीज आपसे जरूर पूछी जा सकती है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पर राजा कौन हुआ करता था या रूलर कौन हुआ करता था? तो आपको याद रखना है द ग्रेट अशोका, है ना बेटा? यहां तक आपको याद रखना है। लिखिएगा चेयरमैन, चेयरमैन लिखिएगा मोगालिपुत्तिस में मोगा ले तिस, ये इनका नाम हुआ करता था भाई, लिख लीजिएगा। ठीक है, मोगाले तेतीस लिखिएगा। लास्ट में एक और चीज है, बस लिखिएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई चौथी बौद्ध महासमिति कब और कहां पर हुई थी? ठीक है, चौथी बौद्ध महासमिति कब और कहां पर हुई थी? ए जल्दी जल्दी यार दोस्तों, प्लीज 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 आपसे कहा जा रहा है बहुत दिनों से, भाई वीडियो को दबा के शेयर करो, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके सीयूईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2023 के लिए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज खोज रहे हैं, वो उनसे कहो कि सिर्फ और सिर्फ आप यूनिमॉन्क्स पर जाएं और वहां पर आपको ये सारी की सारी वीडियोस और सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम आपका जो कॉलेज है वो हम आपको दिलवा सकते हैं। किसके बदौलत बेटा? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद कि कौन कौन सी, क्योंकि दिस इज अ न्यू एग्जाम, किसी को कुछ पता ही नहीं था 2022 वाले में। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे सारी चीजें हुई, एक एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, सारी चीजें बहुत ही खोज, और ये कहे ना कि एक जैसे मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च होती है, उस तरीके से रिसर्च करने के बाद ही आपको यहां पर ये क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए आगे लिखिएगा आप, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी बेटा? तो 78 एडी। कब हुई थी? तो 78 एडी में हुई थी। क्या चीज भाई? चौथी बौद्ध महासंगति। प्लेस कौन सा था अगर बात की जाए जगह के बारे में? तो लिखिएगा प्लेस वॉज कश्मीर, प्लेस वॉज कश्मीर। ठीक है, आगे और लिखिएगा इसी में भाई रूलर कौन हुआ करता था? तो रूलर बताएंगे हम इसमें कनिष्का। कौन भाई? कनिष्का। ठीक है, यानी कनिष्क, यानी कौन सी डायनेस्टी भाई? कुषाण डायनेस्टी। कौन सी भाई? कुषाण वंश से। ठीक है, भाई कनिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, ही इज अ ग्रेट रूलर। ठीक है, आगे लिखिएगा इसी के दौरान लिखिएगा भाई चेयरमैन की अगर बात की जाए, लिखिएगा चेयरमैन कौन था? इस काउंसिल का चेयरमैन कौन था? लिखिएगा चेयरमैन ऑफ
दिस काउंसिल लिखिएगा बेटा। तो इसका जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है भाई, कौन थे? वसुमित्र एंड अश्वघोष। दूसरे कौन थे? तो अश्वघोष। ठीक है बेटा, आगे लिखिएगा इसी के दौरान क्या हुआ था, वर्क यानी कार्य क्या हुआ था इस काउंसिल में। तो लिखिएगा बुद्धिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बुद्धिज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स। भाई बहुत बड़ी चीज हो गई थी कि लिखिएगा बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बता देता हूं कौन कौन से थे वो दो भाग। नंबर फर्स्ट लिखिएगा हीनयान। भाई इंग्लिश वालों, हीनयान का मतलब हीनयान ही होता है इंग्लिश में भी। और महायान यानी जो बुद्धिज्म थी वो क्या हो गया था, जो बौद्ध धर्म था वो कौन कौन से भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। अच्छा जी, हीनयान क्या करते हैं बेटा? हीनयान वो लोग हैं जो भगवान गौतम बुद्ध को एक इंसान मानते हैं, लेकिन महायान कौन है? ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और इनको भगवान मानते हैं। ठीक है, बस इतनी सी पूरी कहानी है। ठीक है भाई, ऊपर से आप लोगों ने साफ कर लिया, उतार लिया होगा अपनी कॉपी में, और जल्दी से नहीं उतारा है तो जल्दी से उतारिए। सिर्फ छोटी सी एक चीज रह गई है कि जो बौद्ध धर्म में कौन कौन से प्लेस को क्या क्या कहा जाता है, बस ओनली आपसे। और कोई भी क्वेश्चंस, अगर गारंटीड दे रहा हूं, बुद्धिज्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 110% आप उसको करके आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लिखिएगा बेटा आगे, हेडिंग डालिएगा इंपोर्टेंट सिंबल रिलेटेड टू बुद्धा लाइफ। भाई ऊपर से मैं यहां तक इसको साफ कर रहा हूं। लिखिएगा इंपोर्टेंट सिंबल ऐसे लिखिए, रिलेटेड टू बुद्धा लाइफ। ठीक है, तो हिंदी वालों लिख लीजिएगा आप भी इसमें, बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह या निशान। ठीक है भाई, चिन्ह या निशान। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, बर्थ को किससे दर्शाया गया है भाई? बर्थ को किससे दर्शाया गया है? तो बेटा लोटस से। किससे भाई? लोटस से
दर्शाया गया है। नंबर सेकंड आप लोग इसमें लिखिएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को किससे दर्शाया गया है? तो बेटा घोड़ा या फिर हॉर्स से दर्शाया गया है। ठीक है, यानी घोड़ा और ये कमल। ठीक है भाई, कमल। महाभिनिष्क्रमण बेटा हिंदी में भी यही होता है। ठीक है भाई। तीसरा लिखिएगा, तीसरा निर्वाणा। भाई निर्वाणा को किससे दर्शाया गया है? तो लिखिएगा पीपल ट्री से दर्शाया गया है, जहां पर इन्हें क्या हुआ था बेटा? इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, यानी पीपल के वृक्ष से। पीपल के वृक्ष। ठीक है भाई। निर्वाणा को इंग्लिश में भी निर्वाणा, हिंदी में भी निर्वाणा कहते हैं। नंबर 4 लिखिएगा बेटा, नंबर 4 लिखिएगा धम्म को किससे दर्शाया गया है? लिखिएगा धर्म को किससे दर्शाया गया है? तो धर्म को दर्शाया गया है व्हील से। व्हील या चक्र से दर्शाया गया है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि धर्म चक्र परिवर्तन पूरा है ये धर्म चक्र परिवर्तन, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए धर्म ही लिखा है। आगे 5वें की अगर मैं बात करूं तो लिखिएगा सेलिब्रेशंस को किससे दर्शाया गया है? सेलिब्रेशन को किससे दर्शाया गया है? तो बेटा फुटप्रिंट यानी चरणों से दर्शाया गया है। ठीक है भाई, किससे दर्शाया गया है? तो चरणों से या फिर पैरों से दर्शाया गया है। ठीक है। हालांकि ये जो चिन्ह है इनकी रिलेटेड लाइफ से 8 से 10 हैं, लेकिन जो मस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको लिखा दिया है। बर्थ को किससे दर्शाया गया है? लोटस से दर्शाया गया है। महाभिनिष्क्रमण को किससे दर्शाया गया है? घोड़े से दर्शाया गया है। निर्वाणा यानी इनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं, जब इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी तो बुद्धिज्म में उसको निर्वाणा कहते हैं। किससे दर्शाया गया है? पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि निरंजना रिवर के एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर भगवान गौतम बुद्ध गॉट इनलाइटमेंट। ठीक है, कहां पर? तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें धर्म की या फिर ये कहें हम कि इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। धर्म को, धर्म चक्र परिवर्तन को किससे दर्शाया गया है? व्हील यानी चक्र से दर्शाया गया है। सेलिब्रेशन को किससे दर्शाया गया है? तो फुटप्रिंट से दर्शाया गया है। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कैसी भी? चलिए आज अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने जो जितने भी आप लोग फिलहाल देख रहे हो वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।